दो एटमी मुल्कों की जंग में फातेह सिर्फ मौत होती है। दोस्तों, पहलगाम इंसिडेंट सिर्फ एक दहशतगर्दी का वाकया नहीं, बल्कि इसने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पूरी सिचुएशन को बदल कर रख दिया। इस वाकये के बाद भारत ने फौरी इल्जाम पाकिस्तान पर धर दिया। पाकिस्तान ने इनकार किया, सबूत मांगे और यूनाइटेड नेशन से तहकीकात का मुतालबा किया। लेकिन नरेंद्र मोदी, इंडिया की गवर्नमेंट और अर्नब गोस्वामी जैसे जिंग्विस्टिक जर्नलिस्ट ने यह मेक श्योर किया कि इंडिया पाकिस्तान पर अटैक लाजमी करे। But the difference between the Pakistanis and us is when we respond straight and we are successful. आज से 2 दिन पहले रात की तारीकी में इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक लॉन्च किया। पाकिस्तान में तकरीबन 9 के करीब टारगेट्स को अटैक किया। इसी रात पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, इंडिया के ड्रोन्स और जहाज मार गिराए। जहां इंडियन मीडिया ऑपरेशन सिंदूर को एक बहुत बड़ी कामयाबी कह रहा है, वहीं पाकिस्तान में भी ये सेंटिमेंट हाई है कि हमने भी इंडिया को करारा जवाब दिया। आज के दिन जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, इंडिया ने तकरीबन 30 के करीब ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान में लॉन्च किए हैं, जिनको पाकिस्तान मिलिट्री ने सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज भी किए। लेकिन अवाम के अंदर जोशो जज्बे के साथ साथ एक सवाल भी है कि पाकिस्तान कब काउंटर अटैक करेगा, कब पाकिस्तान नहले के ऊपर दहला फेंकेगा। लेकिन दोस्तों, याद रखें कि जंग मीम्स और इंस्टाग्राम रील्स पर लड़ी नहीं जाती। वॉर इज अ वेरी सीरियस अफेयर, स्पेशली तब जब दोनों मुल्क न्यूक्लियर पावर्स हों। कभी आपने सोचा है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वाकई ही फुल फ्लैज जंग हो गई तो इस जंग का अंजाम क्या होगा? यह सिर्फ एक फौजी महाज की लड़ाई नहीं, बल्कि 2 न्यूक्लियर हथियारों से लेकर मुमालिक के दरमियान एक कयामत होगी। दोस्तों, इस बात का पूरा पर्सपेक्टिव, पूरा बैकग्राउंड समझने के लिए मैं आपके साथ दोनों मुल्कों की मिलिट्री कंपैरिजन के कुछ स्टैट्स शेयर करना चाहता हूं। उसके बाद हमारी गुफ्तगू को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आर्मी की। पाकिस्तान की टोटल आर्मी है 5,60,000 और इंडिया की 14 लाख। टैंक्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास 2,537 टैंक्स हैं, जबकि इंडिया के पास 3,740। आर्टिलरी यूनिट्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास कुल यूनिट्स हैं 4,619 और इंडिया के पास 9,743। एयरफोर्स की बात करें तो पाकिस्तानी एयरफोर्स का साइज है 70,000 सोल्जर्स, जबकि इंडियन एयरफोर्स का साइज है तकरीबन 1.5 लाख। एयरक्राफ्ट की बात करें तो पाकिस्तान के पास कुल एयरक्राफ्ट हैं 452, जबकि इंडिया के पास हैं 730। नेवल फ्लीट की बात करें तो पाकिस्तानी नेवी का साइज है 30,000 सोल्जर्स, जबकि इंडिया का है 75,500। कोस्ट गार्ड की बात करें तो पाकिस्तान के पास है 15,000 लोग और इंडिया के पास हैं 13,350। सबमरीन्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास हैं कुल 8 और इंडिया के पास 16। फ्रिगेट्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास है 10 और इंडिया के पास है 16। एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है, जबकि इंडिया के पास हैं 2। डिस्ट्रॉयर्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास हैं 6 और इंडिया के पास हैं 11। लेकिन दोस्तों, ये सब नंबर्स एक तरफ, ये सब कंपैरिजन एक तरफ, और जो अगला नंबर मैं आपको बताने वाला हूं वो एक तरफ, क्योंकि वो बात करता है न्यूक्लियर वॉरहेड्स की। पाकिस्तान के पास टोटल न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं 170, जबकि इंडिया के पास हैं 172, यानी कि यहां पर ऑलमोस्ट मुकाबला नेक टू नेक है। और दोस्तों, आजकल की दुनिया में न्यूक्लियर वॉरहेड्स जिसके पास है ना, उसी को जंग में एज हासिल होती है। अब यहां चूंकि दोनों मुल्क बैलेंस में हैं, लिहाजा आपने ये बात याद रखनी है कि ये दोनों मुल्क कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते फुल फ्लैज जंग को, क्योंकि एक दफा अगर ऐसी जंग स्टार्ट हुई तो ना इंडिया बचेगा और ना पाकिस्तान। देखें दोस्तों, पाकिस्तान की कुल आबादी है तकरीबन 25 करोड़ और इंडिया की 146 करोड़। इसका मतलब यह है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग तकरीबन 170 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल का सवाल है। अब दोस्तों, जो मैं आपसे बातें करूंगा ना, वो शायद आप लोगों को थोड़ा परेशान करे, लेकिन दोनों मुल्कों इंडिया और पाकिस्तान की आवाम के लिए मेरी बातें सुनना जरूरी है, क्योंकि दे शुड नो कि अगर जंग हुई तो किस लेवल पर तबाही होगी। 2022 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक मॉडल के मुताबिक अगर भारत और पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करें तो इब्तदाई 3 दिनों में तकरीबन 9 करोड़ लोग लुकमाए अजल बन जाएंगे। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि ये 9 करोड़ लोगों की अमवात डायरेक्टली न्यूक्लियर हमले का नतीजा होगा। इसके बाद जो होगा वो बदतरीन होगा। न्यूक्लियर धमाकों से जो राख और धुआं फिजा में जाएगा वो सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने से रोक देगा। आलमी दर्जा हरारत यानी कि ग्लोबल टेम्परेचर में एकदम से चेंज आएगा, जिसके नतीजे में सबसे पहले फसलें तबाह होना शुरू हो जाएंगी
और याद रखें, इसका इंपैक्ट सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान तक नहीं, बल्कि इसका इंपैक्ट अफ्रीका, सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया तक जाएगा। लिहाजा ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के 170 करोड़ लोगों के फ्यूचर का सवाल नहीं, बल्कि ये तकरीबन आधी दुनिया की सर्वाइवल की बात है। न्यूक्लियर जंग के नतीजे में मुआशी तबाही की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान का कुल जीडीपी है $375 बिलियन, जबकि इंडिया का है तकरीबन $3.7 ट्रिलियन। किसी बड़ी जंग की सूरत में आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की इकोनॉमी तकरीबन 60% तबाह हो जाएगी, जबकि भारत को तकरीबन 35% का नुकसान होगा। दोनों मुल्कों की स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर जाएंगी, करेंसी की कदर कम हो जाएगी। और याद रखें, ये वो दौर होगा जब IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस भी इन दोनों मुल्कों को नहीं बचा पाएंगे। ये जंग दोनों मुल्कों के समाजी हालात पर क्या इफेक्ट करेगी, जरा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर कराची, लाहौर, दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों पर एटमी हमला होता है तो एक ही लम्हे में 10 से 15 लाख लोग मारे जाएंगे। अस्पताल जो पहले ही दोनों मुल्कों में नाकाफी हैं, तबाह बर्बाद हो जाएंगे। पाकिस्तान में हर 1000 अफराद पर 0.9 डॉक्टर हैं और भारत में 1000 लोगों पर सिर्फ 1 डॉक्टर है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स तो छोड़े दोस्तों, दोनों मुल्कों में लाशें उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। पानी जहरीला हो जाएगा, वबाएं फैल जाएंगी, बिजली का निजाम मुकम्मल तौर पर बैठ जाएगा और खुराक नायाब हो जाएगी। लेकिन बड़ी तबाही यहां पर रुकेगी नहीं। जो लोग बच जाएंगे ना, उनकी जिंदगी मौत से बदतर होगी। रेडिएशन सिकनेस की वजह से लोग बीमार होने शुरू हो जाएंगे। जो बच्चे पैदा होंगे वो हैंडीकैप होंगे, माजूरी आम हो जाएगी, माहौल तबाह हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जंग दोनों कौमों में नफरत की एक ऐसी लहर दौड़ाएगी जो कई आने वाली नस्लों को वैसे ही तबाह कर देगी। लिहाजा दोस्तों, दोनों मुल्कों में जेन जियर्स ये जो जंग के मजे लेना चाहते हैं ना इंस्टाग्राम पर बैठकर, उनको अंदाजा नहीं है कि ये जंग दोनों मुल्कों में इज्तमाई खुदकुशी का बाइस बनेगी। आजकल लोग पढ़ते नहीं है, इसीलिए इन्हें अंदाजा ही नहीं है कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में किस किस्म की तबाही मची थी। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल पेरिश्ड। हिरोशिमा और नागासाकी में गिरने वाले एटॉमिक बॉम्ब से आज तक जापान रिकवर नहीं कर पाया। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट सवाल यह बनता है कि पूरी दुनिया इस जंग में आखिर कहां खड़ी होगी? विल दे सपोर्ट पाकिस्तान और इंडिया? देखिए, जंग की सूरत में सी पैक पर चीन की सरमायाकारी, भारत में मौजूद अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनीज और रशिया की साउथ एशिया की मंडियों तक रसाई, सब कुछ मुतासिर होगा। दुनिया भर के मुमालिक सिफारती बयान तो देंगे, अपने इंटरेस्ट को परसू करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन याद रखें, मरेंगे इंडियंस और पाकिस्तानीज। देखें दोस्तों, जंग कभी भी किसी मसले का हल नहीं होती। बिल आखिर दोनों पार्टीज को टेबल टॉक के जरिए ही अपने डिफरेंसेस को सॉल्व करना होता है। लेकिन ना जाने इंडिया और पाकिस्तान में कब वो मैच्योरिटी आएगी, कब वो स्टेट्समैन आएंगे जो अपने सारे डिफरेंसेस को भुलाकर टेबल टॉक के जरिए मामले का हल निकालेंगे। इंडिया कीप्स ऑन ब्लेमिंग पाकिस्तान फॉर टेररिज्म, जबकि पाकिस्तान बलोचिस्तान के कशीदा हालात में इंडिया का एक बहुत बड़ा हाथ समझता है। दोनों मुल्क पिछले 77 साल से एक दूसरे के साथ प्रॉक्सी वॉर में इन्वॉल्व हैं। रही सही कसर अर्नब गोस्वामी और गौरव आर्य जैसे बेवकूफ एनालिस्ट पूरी कर देते हैं। Tonight there is no denying that Pakistan is cornered from all sides. उखाड़ देंगे, पछाड़ देंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे, पाकिस्तानियों को खींच के रख देंगे, इनकी आंतड़ियां निकाल देंगे। अगर इतना आसान होता तो ऐसा कब का हो चुका होता। और मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दूं कि इस जंग में इंडिया हैज मच मोर टू लूज, क्योंकि इंडिया की एक थ्राइविंग इकोनॉमी है। दे वांट टू बी ग्लोबल लीडर्स। अगर ये न्यूक्लियर वॉर होती है ना, तो पाकिस्तान इकोनॉमिकली और मिलिट्री माइट में शायद इंडिया से कम हो, लेकिन डैमेज इंडिया को ज्यादा होगा। लिहाजा ना सिर्फ मेरी पाकिस्तानी अथॉरिटीज बल्कि इंडियन अथॉरिटीज से भी रिक्वेस्ट है कि कम टू द टेबल, न्यूट्रलाइज द सिचुएशन, थोड़े रिलैक्स हो जाएं, अपनी ईगो से बाहर आ जाएं, ईगो से आजादी हासिल करें और दोनों मुल्कों की गरीब आवाम के बारे में सोचें। चंडीगढ़ के किसी गांव में बसने वाला कोई किसान हो या मुरीद के में रहने वाला हारी, सबको अमन चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए, अपने बच्चों का सिक्योर मुस्तकबिल चाहिए। किसी को गोलियां, गोला बारूद, जंगे पसंद नहीं होती। एक आम शख्स इंडियन हो या पाकिस्तानी, वो सब अमन से रहना चाहते हैं। जस्ट इमेजिन कि इंडिया और पाकिस्तान अगर अपने आपस के डिफरेंसेस को सेटल करके कोऑपरेट करना शुरू कर दें, मिलकर काम करना शुरू कर दें, तो दोनों मुल्कों की आवाम का वेलफेयर कहां से कहां पहुंच जाएगा। इसकी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ये भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में जरूर बताऊंगा। मेरी आज की गई बातों के बारे में जरूर सोचेगा। वॉर इज नेवर एन आंसर एंड नेवर विल इट बी। और जिस तरह सुन तzu ने अपनी कमाल की किताब द आर्ट ऑफ वॉर में लिखा था ना,
कि विनिंग विदाउट फाइटिंग इज बेस्ट। आज की करंट सिचुएशन में इस जानलेवा कोड के बारे में इंडिया और पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि इसी में ही 170 करोड़ लोगों की भलाई है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। Until next time, goodbye.